यह बात शिमला शहर की है। रमेश का शिमला में अपना खुद का एक बिजनेस था। उसकी वहाँ पर कपड़ों की एक बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें वो देर रात तक काम किया करता था। उसे अक्सर घर आने में देर हो जाया करती थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उससे अक्सर नाराज़ हो जाती थी। उसकी पत्नी का उसका देर से घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ खास कस्टमर्स के दुकान में आने की वजह से उसकी दुकान में उसे बहुत समय लग गया, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि उसकी पत्नी मायके गई थी, जिसकी वजह से उसे इस बात का डर नहीं था कि वो देर से घर जाएगा तो उसकी पत्नी उस पर नाराज़ होगी। दुकान में काम करते करते रात के करीब 10 बज चुके थे। बाहर बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेश को अब इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि इतनी बारिश में वो गाड़ी चलाकर घर कैसे जाएगा। लेकिन उसका घर जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि सुबह किसी अर्जेंट काम के लिए उसे बाहर जाना था, जिसकी वजह से उसे सुबह जल्दी उठना था। यह सोचता हुआ वह अपनी दुकान से बाहर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसकी दुकान का एक नौकर आकर उससे बोला, सर, अभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। आपको इतनी बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन रमेश ने उसे यही कहा कि मेरा अभी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे कल सुबह अर्जेंट काम के लिए जल्दी उठना है। इसीलिए अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। और वैसे भी बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मुझे नहीं लगता कि ये और 2-3 घंटे रुकने वाली है। ऐसा कहकर रमेश दुकान से अपना बैग लेकर बाहर निकल गया। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि सामने वाली सड़क में चलता हुआ इंसान भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी रमेश ने ड्राइविंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका घर जाना भी उसके लिए बहुत ज़रूरी था। गाड़ी चलाते चलाते उसे करीबन आधा घंटा बीत चुका था। रोड बिल्कुल सुनसान थी। उसे रोड पर एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। इतना कुछ देखकर उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रोड एकदम सुनसान थी। शायद इतनी बारिश के वजह से कोई भी रोड पर नहीं निकला था। फिर भी वो गाड़ी चलाता जा रहा था और अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी चलाते चलाते अब उसे करीबन 1 घंटा बीत चुका था। अब वो एक सुनसान रोड में आ चुका था। उस रोड में उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत भयानक बारिश के वजह से ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जो उसने सोचा ही नहीं था। इस खाली सुनसान रोड में और इतनी भयानक बारिश में उसे अपने गाड़ी के आगे एक लड़की चलती हुई दिखाई दी। उसे यह देखकर बहुत हैरानी होने लगी कि इतनी बारिश में और इतने सुनसान रोड में ये लड़की इस रोड में अकेली क्या कर रही है। उसने सोचा, इस लड़की का इस तरह से ये सुनसान रोड में और इतनी बारिश में अकेले जाना सही नहीं है। मुझे इसे लिफ्ट दे देनी चाहिए। ऐसा सोचता हुआ
वो उस लड़की के पास अपनी गाड़ी ले गया। उसने उस लड़की के पास जाकर अपनी गाड़ी रोक दी और उससे पूछा, अगर आप चाहो तो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया। उसने ये भी कहा कि आप मेरे साथ आराम से जा सकती हैं, मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ। उस लड़की ने बोला, हाँ वो मैं समझ सकती हूँ। ऐसा कहकर वो लड़की उस तेज़ भयानक बारिश में, उस भयानक रात में उस कार में उस आदमी के साथ बैठ गई। अब रमेश ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। गाड़ी चलाते चलाते रमेश का ध्यान कांच पर गया, जिससे उसने उस लड़की को देखा। वो लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और वो एकदम गोरे रंग की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसकी उम्र करीबन 26-27 साल की होगी। रमेश ने उस लड़की से पूछा, आप इतनी बारिश में और इतनी रात को अकेले सुनसान रोड में क्या कर रही हैं? आपको ऐसे बाहर अकेले नहीं आना चाहिए। तब उस लड़की ने कहा कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारे काम में अक्सर देर हो जाया करती है और आज भी बहुत काम था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई। मैं बस का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इतनी बारिश में मुझे कोई बस भी नहीं मिली। रमेश ने कहा, इतनी बारिश में आपको बस मिलती भी नहीं, लेकिन आइंदा आप इस बात का ध्यान रखिए कि इतनी बारिश में आप अकेले ना निकलें। इस तरह से निकलना आपके लिए सही नहीं है। ऐसा कहकर रमेश चुप हो गया और गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद रमेश ने उस लड़की से पूछा कि आप कहाँ रहती हैं, अपना एड्रेस बताइए। तब उस लड़की ने उसे अपने घर का एड्रेस बताया और रमेश ने गाड़ी चलाते हुए उसके घर की ओर जाना शुरू कर दिया। गाड़ी चलाते चलाते अब करीबन और आधा घंटा बीत चुका था। अब उस लड़की का घर आने ही वाला था। उस लड़के ने पूछा कि आपका नाम क्या है? तभी उस लड़की ने कहा, मेरा नाम रेशमा है। उनके बीच इतनी ही बात हुई और उस लड़की का घर आ गया। रमेश ने उस लड़की के घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। वो लड़की गाड़ी से उतरी और उसने रमेश को थैंक यू बोला और अपने घर की ओर चल दी। रमेश ने जब उस लड़की को उसके घर की ओर जाते हुए देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसका घर बहुत ही पुराना था, जैसे कि बहुत सालों से उस घर में किसी ने कोई साफ़ सफाई नहीं की है। उसके घर के पास बहुत से घास फूस और झाड़ियाँ लगी हुई थी, जैसे यहाँ पर कभी कोई सफाई करता ही ना हो। लेकिन उसने इस बात को फिर अनदेखा कर दिया और गाड़ी चलाकर अपने घर की ओर चल दिया। वो अभी थोड़ा ही दूर निकल पाया था कि उसकी नज़र कांच पर पड़ी, जिससे कि उसने देखा कि पीछे वाली सीट में वो लड़की अपना पर्स भूल गई है। रमेश ने सोचा कि वो अपना पर्स भूल गई है, लेकिन अब मैं उसका पर्स लौटाने के लिए उसके घर वापस नहीं जा सकता, वरना मुझे अपने घर जाने में बहुत देर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो गाड़ी चलाता रहा, लेकिन थोड़ी देर में उसे ये ख्याल आया कि अगर इस पर्स में उसके बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे होंगे, उसके रुपए रखे होंगे, तो शायद वो बहुत टेंशन में आ जाएगी और टेंशन की वजह से शायद उसे रात भर नींद भी ना आए। इससे तो अच्छा है कि मैं उसका ये पर्स उसे लौटा कर आ जाऊं, क्योंकि अगर मैंने उसका ये पर्स उसे सुबह दिया
तो तब तक शायद इतनी देर में उसे बहुत टेंशन हो जाएगी। उसने सोचा कि अब मैं इतना लेट हो ही चुका हूँ, थोड़ा लेट और हो जाऊँगा। ऐसा सोचकर उसने अपनी गाड़ी वापस उस लड़की के घर की ओर मोड़ दी। अब गाड़ी चलाते चलाते वो वापस उसी लड़की के घर के पास आ गया और उस लड़की के घर के ठीक सामने अपनी गाड़ी रोक दी और उसका पर्स लेकर कार से बाहर निकल गया और उस लड़की के घर की ओर चल दिया। जब रमेश उस लड़की के घर के अंदर आया तो उसे फिर से बहुत अजीब लगा यह देख कर के कि ये घर कितना पुराना है, क्यों इतना खंडर जैसा है। यहाँ चारों तरफ गंदगी है और झाड़ियाँ हैं, इतने बड़े बड़े घास हैं। ऐसा लगता है जैसे बहुत समय से इस घर में किसी ने पेंट या चूना भी नहीं कराया है। वहाँ पर काई भी लगी हुई थी और पूरे घर में छोटी छोटी झाड़ियाँ लगी हुई थी। उसने सोचा ये लोग कैसे इस घर में रह पाते हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल भी सफाई नहीं है। लेकिन फिर से इस बात को अनदेखा करते हुए वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया। ऊपर पहुंचकर रमेश ने उस लड़की के घर का दरवाज़ा खटखट किया। थोड़ी ही देर में एक औरत आई जिसने वो दरवाज़ा खोला और रमेश से पूछा, कौन हो बेटा, क्या काम है? तब रमेश ने कहा कि मैंने एक लड़की को लिफ्ट दी है, रेशमा, शायद वो आपकी ही बेटी है। वो अपना पर्स गाड़ी में भूल गई थी। मैं उसी का पर्स लौटाने के लिए आया हूँ। आप प्लीज़ उसे बुला दीजिए, मैं उसका पर्स उसे लौटा देता हूँ। यह सुनकर उस औरत ने कहा, बेटा तुम अंदर आ जाओ पहले। और वो अंदर आ गया। रमेश को बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि पूरे घर में बिल्कुल अंधेरा था। सिर्फ एक छोटा सा लालटेन जला हुआ था जिसकी वजह से वो औरत उसे दिखाई दे रही थी। उसने बोला कि इस घर में इतना अंधेरा क्यों है? तो उस औरत ने कहा कि बेटा लाइट चली गई है, शायद बारिश की वजह से ये लाइट काट दी गई है। ऐसा उस औरत ने कहा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, और वो ऐसा कहकर चेयर में बैठ गया। फिर रमेश ने कहा कि आप अपनी बेटी को बुला दीजिए, मैं उसका पर्स उसे लौटा देता हूँ। वो औरत थोड़ा सा हकबकाई और बोली कि हाँ बेटा। फिर रमेश ने कहा कि मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज़ अपनी बेटी को बुला दीजिए ताकि मैं उनका पर्स उन्हें लौटा दूँ। तब उस औरत ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो, रेशमा की? तो उसने बोला, हाँ, उन्होंने अपना नाम रेशमा ही बताया था। फिर उस औरत ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर दिखाई और कहा कि क्या यही थी वो लड़की? तो रमेश ने कहा, हाँ यही है वो, आप प्लीज़ इन्हें बुला दीजिए। रमेश को लग रहा था कि बारिश में गीली होने की वजह से शायद वो अंदर आराम कर रही होगी, इसीलिए वो उसे बुलाने के लिए कह रहा था ताकि वो उसके हाथ में उसका पर्स उसे दे दे। लेकिन उस औरत ने जो उसे बताया उसकी तो कल्पना भी रमेश ने कभी नहीं की थी। उस औरत ने कहा, बेटा जिस लड़की की बात तुम कर रहे हो वो मेरी ही बेटी थी और उसे मरे हुए करीबन 4 साल हो चुके हैं। उस औरत ने रमेश को बताया कि जिस रोड पर तुम्हें मेरी बेटी मिली थी उसी रोड पर उसका एक्सीडेंट हो गया था और 4 साल पहले उसी रोड पर उसकी मौत हो गई थी। यह सुनते ही रमेश का शरीर थर-थर काँपने लगा और उसके पूरे शरीर से पसीना आने लगा। तभी उस औरत ने कहा
कि जिसे तुम अपनी गाड़ी में बैठाकर लाए थे वो मेरी बेटी की आत्मा थी। अब रमेश 1 मिनट भी उस घर में नहीं रुक सकता था। वो तुरंत भागता हुआ नीचे आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। रमेश अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से तुरंत चले जाना चाहता था, लेकिन वो इतना डरा हुआ था और उसका शरीर इस तरह से काँप रहा था कि वो अब गाड़ी नहीं चला सकता था। उसने कोशिश की, लेकिन फिर उसको समझ में आ गया कि मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगा, क्योंकि उससे पूरा पसीना आ रहा था और वो बुरी तरह से डरा हुआ था। वो तुरंत उस गाड़ी से उतरा और वहाँ से पैदल चलकर ही भागने लगा। जब रमेश वहाँ से जा रहा था तभी उसे वहाँ पर 2 आदमी दिखाई दिए, जिनके पास एक वैन थी जो कि दूध की सप्लाई करने के लिए सुबह सुबह आए थे। वो किसी भी तरह से उन आदमियों के पास पहुँच जाना चाहता था। वो उनसे वो सब बातें कहना चाहता था जो उसने अभी अभी देखी थी, क्योंकि वो अपने मन का डर किसी को बताना चाहता था। उन 2 आदमियों को देखकर उसे काफ़ी राहत मिली। वो भागता हुआ उन आदमियों के पास गया। तभी उन दोनों में से एक आदमी ने बोला, सर, आपने अपनी गाड़ी को उस हॉन्टेड घर के सामने क्यों खड़ा कर रखा है? इतने में रमेश ने उन्हें वो सारी बातें बताई जो उसने अभी तक देखी थी। उसने बताया कि किस तरह से वो उस लड़की की आत्मा को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर लाया है, और फिर किस तरह से उसका पर्स देने के लिए जब वो उसकी माँ के पास गया तो उसकी माँ ने ही उससे बताया कि वो लड़की तो 4 साल पहले ही मर चुकी है। ये सभी बातें रमेश जब उन दोनों आदमियों को बता रहा था तो भी उसका शरीर काँप रहा था और उसको डर की वजह से बहुत तेज़ पसीना आ रहा था। जब उसने ये बात बताई तो दोनों आदमी एक दूसरे का चेहरा हैरानी से देखने लगे। वो समझ चुके थे कि ये बहुत डरा हुआ है और अब हम जो इसे बताएंगे उस बात को शायद वो सहन ना कर सके, इसीलिए पहले उन्होंने उसे 2 सिगरेट दी पीने के लिए। रमेश ने जब वो सिगरेट पी तब जाकर उसे थोड़ी सी राहत मिली, और उसे राहत मिली क्योंकि वो उस घर से काफ़ी दूर आ चुका था और उन 2 आदमियों के पास खड़ा था, लेकिन तभी भी वो घर उसे दूर से दिखाई दे रहा था। अब जो बात उन आदमियों ने उसे बताई उसकी कल्पना तो रमेश ने कभी की भी नहीं थी। उन दोनों में से एक आदमी ने उससे कहा कि जिस घर में आप गए थे और जिस औरत से आप मिले थे वो औरत उस लड़की की ही माँ थी, लेकिन उस औरत को मरे हुए भी करीबन 2 साल हो चुके हैं। अब उस घर में कोई भी नहीं रहता, क्योंकि अब वो एक हॉन्टेड घर है।